हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपके शिव भैया। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत तगड़े मचा रहे होंगे। अभी सबकी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, आई नो, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग गणित मंजरी जो अपनी किताब है उसका हम शुरू कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैं क्या करा है, इस चैप्टर की हिस्ट्री क्या थी, इस चैप्टर के बारे में इतना तगड़ा इंटरेस्ट भाई डेवलप करा है। जाके एक बार जरूर देखना, मजा आएगा। लेट के देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, पढ़ना वढ़ना नहीं है इसमें, खाली तुम्हें देख के समझना है, मजा आएगा। ठीक है, अभी हम शुरू करने वाले अपनी एक्सरसाइज अपनी 1.1। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, अच्छे से फील समझेंगे उसका। ठीक है, अब क्या है कि देखो बात ऐसी कि 11th में बताया मैंने, 9th में जो है कुछ बड़े बड़े चेंजेस आए, बड़े बड़े चेंजेस है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया चेंजेस है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इससे पहले तो सबसे पहले 1.1 में क्या कह रहा है, इन द फिगर, नीचे एक फिगर दी हुई है, शोज रियान्स रूम। अब रियान कौन है, ये वो पिछले वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा रियान कौन है। फिलहाल मैं हल्का सा आइडिया बताता हूँ। रियान एक लड़का है जो कि ब्लाइंड है, उसे दिखाई नहीं देता, उसके लिए उसकी बहन ने एक नक्शा बनाया पूरे घर के अंदर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मतलब ये रियान का कमरा है बेसिकली। ठीक है, रियान के रूम है और रूम के जो कॉर्नर है उसके पॉइंट का नाम है OABC, मेकिंग इट्स कॉर्नर। ठीक है, ABC क्या बना रहा है, OABC इसका कमरे का कोने है। ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस मार्क्ड इन द फिगर। तो बात क्या है, देखो नीचे जो लाइन है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कह देते हैं, नीचे वाली दीवार को, और जो ये वाली दीवार है उसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ये दीवार है, तुम समझ रहे हो, नीचे वाली दीवार क्या हो जाएगी अपनी एक्स एक्सिस और ये वाली दीवार क्या हो जाएगी अपनी वाई एक्सिस। इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये 0,0 इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया है, सही है, ओरिजिन कहते हैं। अब ओरिजिन में क्या है, नंबर शुरू होते हैं इधर राइट हैंड पे, +1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो चलता रहता है। ये बेसिकली हमारी नंबर लाइन के जैसे। ठीक है, बिल्कुल सेम। इससे हम ऊपर जाते हैं, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ निगेटिव होता है, सही है। तो एक कमरा तुम्हारा बना हुआ है बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इन अ गिवन फिगर। पॉइंट ओ इज अ ओरिजिन, समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आया। इस कमरे के अंदर एक बेड है और कोई वार्डरोब लगा हुआ है और एक दरवाजा है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, बस इन्हें समझते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। ये हल्का सा ओवरव्यू था चैप्टर इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि जो तुम्हें फिगर दी है उस फिगर को तुम्हें आराम से देखना है और समझना है, इसे अपने रियल कोऑर्डिनेट्स के साथ में जोड़ना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने में कैसे यूज आ रही है 9th क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ D1 R1 तुम्हें दिख रहा है, D1 R1 मेरे को तो चमक गया। देखो D1 ये रहा और R1 ये रहा। D1 R1 क्या चीज है, रिप्रेजेंट द डोर टू द रियान रूम, रियान के रूम के दरवाजे हैं। ठीक है, हाउ फार इज द रूम फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट की तरफ जो तुम्हारी वॉल है, लेफ्ट साइड में जो वॉल है तुम्हारा वाई एक्सिस बन जाएगा। वाई एक्सिस इन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी है। ठीक है, वाई एक्सिस से वो जो डोर है वो कितना दूर है, तुमसे ये पूछा है। ठीक है, बहुत ही चिंदी और बिल्कुल ही रद्दी सा क्वेश्चन है, समझना। ये जो डोर है वो यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, यहां पे खत्म हो रहा है, तो डोर 8 पे, 8 नंबर दिख रहा है, 8 नंबर से शुरू हो रहा है, तो डोर यहां से लेके यहां तक का हो जाएगा ये दूरी। और ये दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 8 के बराबर, यानी कि दूर कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, 8 यूनिट। ठीक है, तो लिख देंगे द डोर इज 8 यूनिट फार फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, इसका आंसर हो गया खाली 8 यूनिट। चिंदी था, कतई आसान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द D1 के कोऑर्डिनेट बताने। D1 ये रहा। ठीक है, D1 के कोऑर्डिनेट समझना। अब बात क्या है, देखो ये वाली जो दीवार है, ये वाली दीवार दरअसल तुम्हारा एक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया तुम्हें, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट होता है, एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा, सही है। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 8 के बराबर, क्योंकि तुम्हें इसमें कितना आना पड़ा है दूर, कितना दूर आना पड़ेगा, 8 के बराबर, तो ये हो जाएगा 8,0। D1 की वैल्यू हो जाएगी 8,0। बस आसान था। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ R1 इज अ पॉइंट ऑफ 11.5, ये R1 वाला पॉइंट है वो तुम्हारा 11.5 है, सही है, कॉमा 0 है। ठीक है, 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। मैंने बताया एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, तो जो डोर है तुम्हारा वो कितना चौड़ा है, तुमसे ये पूछा है, समझना मेरी बात। अगर तुम यहां से लेके, एक मिनट, लाइन बहुत ही घटिया बनी है, एक बार इरेज कर देते हैं, इलेज कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर तुम नापोगे, ये वाला जो R1 वाला पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है, तो ये R1 की दूरी कितनी देर की है, ये है 11.5 के बराबर, 11.5 के बराबर। और जो D1 है, D1 वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, जो कि कितने के बराबर है, 8 के बराबर। अगर तुम 11.5 में से अगर माइनस कर दोगे 8, तो तुम्हें ये वाली दूरी निकल जाएगी, ये वाली दूरी, और यही क्या है, ये तुम्हारा दरवाजा है, यही तुम्हारा दरवाजा है। ठीक है, ये दरवाजा है। तो बेसिकली तुम्हें अगर दरवाजे की दूरी पता करनी है तो 11.5 में से इस 8 को माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा उस दरवाजे की विड्थ बचेगी, बस। तो कितना बचने वाला है यहाँ पर, हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 3.5, सही है।
ठीक है, आगे समझते हैं क्या है। अच्छा एक चीज़ और, जो इसकी यूनिट है हम लोग ऐसा मान के चल लेते हैं कि इसका जो पर एक यूनिट जो है उसका एक यूनिट बराबर है 1 फीट के, तो इसे हम कह देते हैं 3.5 फीट। ये चीज़ आ चुकी है। इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, एक बंदा है जो कि अगर उसके पास व्हील चेयर है, वॉन्ट टू एंटर द रूम, इस कमरे के अंदर एंटर करना चाहता है, विल ही और शी, मतलब लड़का लड़की कोई भी हो, एबल टू डू दिस इजीली। अब तुम्हें बताना है कि अगर कोई बंदा व्हील चेयर लेके अगर इस डोर के अंदर आता है तो क्या वो उस डोर के अंदर एंटर कर सकता है, यानी कि वो जो दरवाजा है वो तुम्हारा छोटा तो नहीं पड़ेगा तुम्हारे व्हील चेयर से। अब पता क्या है, तुम्हें इस क्वेश्चन में व्हील चेयर की विड्थ तो तुम्हें नहीं दे रखी है, लेकिन तुम्हें दरवाजे की विड्थ पता है कि जो डोर है तुम्हारा, ये जो डोर बना हुआ है, इस डोर की जो विड्थ है, ठीक है, वो 3.5 है। सही है। अब तुम्हें पता है, एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या जी, इसकी जो व्हील चेयर होती है वो 2.7 फीट के आसपास होती है। अब इस क्वेश्चन के लिए तुम मान लो ना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ठीक है, तो अपने कितना आया था, अपना 3.5 फीट के आसपास अपना गेट है, ठीक है, और व्हील चेयर की विड्थ कितनी होती है, 2.7 फीट के आसपास होती है। तो मान ले क्योंकि व्हील चेयर तुम्हारी गेट की चौड़ाई से छोटी है या कम है, तो व्हील चेयर आराम से आ सकती है। तो सही है ना, गेट की दूरी सही है, तो ये बात जो यहाँ पर लिखी हुई है बिल्कुल सेम ऐसी तुम्हें अपने में लिख देनी है। बस आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, आई होप सबके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी क्या मैं पता है, इसमें बेसिक्स वाली बात है, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। बेसिक्स मतलब कि एक्स एक्सिस कौन होता है, वाई एक्सिस कौन होता है, उसके लिए तुम पिछली वाली वीडियो देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर करते करते लेवल इंक्रीज करेंगे और अपने तगड़े लेवल के क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी बात लगती है तो मेरे को कमेंट में बताओ कि सर ऐसी बात है, इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब 11.2 के ऊपर आते हैं। 11.2 बिल्कुल चिंदी सा है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। वही डायग्राम बना है, उसके कमरे का नक्शा बना हुआ है ऑन द ग्राफ शीट। एक ग्राफ शीट के ऊपर तुम्हें क्या करना है, मार्क द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो तुम्हें बेसिकली क्या बनाना है, तुम्हें ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, इसमें एक्स एक्सिस होना चाहिए और एक वाई एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका एक्स एक्सिस है वो -7 से लेके 13 तक होना चाहिए। देखो यहाँ पर 0 होता है, -7 कहाँ पर आएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 हो जाएगा। 13 तक जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आगे तक जलता चला जाएगा, है ना, 15 तक हो गया। और तुम्हारा वाई एक्सिस कितना होना चाहिए, -15 से लेके 0, -15 कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, मैंने अगले पेज में अच्छे से बना रखा है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, सर जी ये क्या खिचड़ी बना रहे हो, ठीक है, केकड़े से बना डाल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं, तुम आराम से बनाना अपने ग्राफ के ऊपर, मैं खाली समझा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे बनाया इन्होंने, ठीक है। अगली बात है -15 से लेके 12 तक। अब 12 कहाँ पर होगा, इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ 12 होगा, ओरिजिन पे 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 10 11 12, ठीक है, ऐसे करके बनाते चलेंगे 12 तक, सही है, ठीक। तो एक तुमने ग्राफ बना दिया है, अब तुम्हें करना क्या है, 1 यूनिट, जो 1 यूनिट होगी तुम्हारी 1 यूनिट, उस 1 यूनिट को मैं 1 सेंटीमीटर के बराबर मानूंगा, क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर बताने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि, ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेस रियान्स रेक्टेंगल स्टडी टेबल। रियान के पास एक स्टडी टेबल है, उसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, उसकी स्टडी टेबल को तुम्हें उस कमरे के अंदर एडजस्ट जाके करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, स्टडी टेबल के टोटल 4 कॉर्नर होंगे, यानी कि 4 फीट होंगे, लेकिन तुम्हें 4 में से 3 फीट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट है 8,3, कैसे ड्रॉ करेंगे समझना, जो पहले लिखा होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, अगला वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो 8,9 लिखना है तुम्हें, यानी कि एक्स में पहले 8 तक जाओ, 8 तक जाओ, 8 तक जाओ, ये आ गया 8, ठीक है, ये 8 आ गया। अब 9, यानी कि तुम्हें नीचे से ऊपर की तरफ 9 तक जाना है, तो 9 तक जब जाओगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 8,9 ये वाला पॉइंट हो गया, इसे मैं पॉइंट ए कह देता हूँ, ठीक है। आई होप दिखाई दे रहा होगा, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला कोऑर्डिनेट है 11.9, 11 यानी कि एक्स में तुम्हें 11 तक जाना है, 11 तक जाना है, फिर ऊपर जाना है 9 तक, 9 तक, ठीक है। तो ये जाएगा 11,9, ये वाला पॉइंट, इसे मैं पॉइंट बी कह देता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है 11,7, एक्स में 11 जाएंगे, वाई में 7 जाएंगे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सी वाला। अब देखते हैं पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है वेयर विल द 4th फीट ऑफ द टेबल, टेबल का 4th फीट कहाँ पर होगा, तुमसे ये चीज़ पूछी है, ठीक है। टेबल का 4th फीट समझना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, 4 कोने अगर हैं, 4 हैं, तो समझ रहे हो बराबर बराबर दूरी पे होते हैं ना सबके सब, यानी कि अगर ये वाला, समझना बात क्या है, अगर ये वाला ए वाला पॉइंट है, इसके जस्ट नीचे ही तो होगा अगला वाला, है ना, और सी वाले के इधर की तरफ ही होगा। अगर तुम कोई भी टेबल बनाओगे तो टेबल का हमेशा जो कॉर्नर वो होगा, 1 फीट होगा, वो हमेशा उसके सामने ही होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये जो डी वाला कोऑर्डिनेट होगा, समझना ए वाले के जस्ट नीचे होगा, ए वाले के जस्ट नीचे होगा, ए वाले के जस्ट नीचे होगा, ठीक है, यानी कि ए वाले के नीचे है, यानी कि ए को एक्स से जितना दूर आना पड़ा, यानी कि ओरिजिन से जितना दूर आना पड़ा उतना ही डी को आना पड़ेगा,
यानी कि इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, तो डी वाले का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 8, ठीक है। और नीचे से तुम्हें कितना ऊपर जाना है, नीचे से तुम्हें बिल्कुल उतना ही ऊपर जाना है जितना कि एक सी वाला पॉइंट गया था। सी वाला पॉइंट ऊपर कितना गया था, 7 तक, तो डी वाला पॉइंट भी कहाँ तक जाएगा, 7 तक। तो डी वाले के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 8,7, यानी कि पहला वाला आंसर तुम्हारा आ चुका है, पहले वाला 8,7। कैसे लिखना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन नंबर पहला वाला, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, इज दिस अ गुड स्पॉट ऑफ अ टेबल, क्या टेबल रखने के लिए अच्छी जगह है कि नहीं है। चलो देखते हैं एक बार, पिछले वाले पेज में देखते हैं। पिछले वाला पेज ये रहा, इसके अंदर कहाँ पर था टेबल, 8,7, 11,7, ठीक है। 8,7 समझना है, 8 ये रहा, 7 ये रहा, यानी कि यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट 11,7 यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। बहुत बढ़िया जगह है यार टेबल रखने के लिए, क्योंकि देखो अगर तुम्हें बेसिकली अपनी पढ़ाई वाली टेबल रखनी है तो तुम क्या करते हो, कमरे के कोने में रख रहे होते हो ना, तो यहाँ पर भी फ्री स्पेस में रखते हो, थोड़ी जगह अच्छी हो, ठीक है। वैसे ही इन्होंने भी तो सही रखा है, रियान ने अपने टेबल को, स्टडी टेबल को बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ है, तो सही है, स्टडी टेबल सही जगह पे रखी है, कहते हैं ना हाँ बहुत बढ़िया जगह पे, इंग्लिश लिख देना थोड़ी सी बढ़िया सी। थर्ड पॉइंट में देखो क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ कितनी है, टेबल की लेंथ कितनी है, कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल, क्या तुम टेबल की हाइट को भी नाप सकते हो, ये पूछा है। आसान बात है समझना, टेबल की तुमसे विड्थ पूछी है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की टेबल की विड्थ हो जाएगी, कैसे निकालेंगे समझना। एक काम करते हैं, इस पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो ये बचेगा। तो ये पूरी दूरी कितनी थी, 11 के बराबर, ठीक है, 11 के बराबर। 11 में से 8 माइनस कर दो, 11 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 11 - 8, यानी कि बचेगा 3, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर। हाइट अगर तुम्हें नापनी है हाइट, तो हाइट के लिए समझना क्या है, यहाँ से 8 तक का कितना दूरी है, ये 9 के बराबर है, और यहाँ से लेके सी तक की जो दूरी है वो 7 के बराबर है। अगर तुम 9 में से 7 माइनस कर दोगे तो 2 बचेगा, समझ रहे हो। तो इस टेबल की जो ये विड्थ है वो 2 के बराबर है, और जो ये वाली है ये 3 के बराबर है। तो लेंथ और विड्थ तो दोनों चीज़ आ चुकी है। अब हाइट की बात करते हैं, क्योंकि अपना ये 2D डायग्राम है, और 2D डायग्राम के अंदर तुम कभी भी उसकी हाइट नहीं पता कर सकते, समझ रहे हो। जैसे कि अगर तुम गूगल मैप ओपन करते हो, तो गूगल मैप जब ऊपर से दिखा रहा होता है, तो ऊपर से जब देखते हो तो तुम्हें हर चीज़ सपाटा दिख रही होती है, बिल्कुल प्लेन दिख रही होती है ना, तो उसमें तुम उसकी हाइट नहीं नाप सकते कि कितना ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, ठीक है, समझ रहे हो, तो तुम उसकी ऊंचाई नहीं नाप सकते बेसिकली, ठीक है। तो इसमें कह देंगे नो, वी कैन नॉट मेजर द हाइट ऑफ दिस टेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वे के ऊपर। सेकंड क्या कह रहे हैं, इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इस पर स्टार लगा लो, हो सकता है तुम्हारे पेपर में पूछा जाए। क्वेश्चन में कह रहा है एक तुम्हारा बाथरूम है जो कि इससे जुड़ा हुआ है तुम्हारे रूम के साथ में, तुम्हारे नहीं रियान के रूम के साथ में, ठीक है, वो हिंज है B1 पे। हिंज का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम्हारा दरवाजा है, तो दरवाजा एक जगह से हिंज होता है, जिधर की तरफ ये मूव कर रहा होता है ना, मूव कर रहा होता है, खुलता है, तो बेसिकली एक तरफ से हिंज है ये, ठीक है। कहाँ से हिंज है, B1 से, तो ये वाला B1 वाला पॉइंट दिख गया तुम्हें, ये B1, ठीक है। B1 क्या है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, यानी कि 1.5 के आसपास है, ठीक है, सही है। ओपन द डोर और विल हिट द वार्डरोब, तो बात क्या और कहाँ तक खत्म हो रहा है, ये B2 पे खत्म हो रहा है, तो दरवाजा समझ रहे हो B1 से लेके B2 तक है, ये दरवाजे की हाइट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ये दरवाजा खुलेगा तो ये खुलकर वार्डरोब पे जाके लड़ जाएगा कि नहीं लड़ेगा। लड़ने का मतलब क्या, उस पर टकरा जाएगा, टकराने का मतलब क्या, उस पर टच कर जाएगा, ठीक है, जो भी लैंग्वेज में तुम लोग बेहतर समझो, ठीक है। तो समझना, डायग्राम बना के देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में, मेरी बात को समझना। देखो जालिमा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक जो पॉइंट है इसका वो B2 है, और जो एक पॉइंट है इसका वो B1 है, ठीक है, और यहाँ पर एक तुम्हारा वार्डरोब लगा हुआ है, ठीक है, वार्डरोब है। जब ये गेट ओपन होगा तो ओपन ऐसे की तरफ होगा ना, ऐसे करके ओपन हो जाएगा, इधर की तरफ ऐसे करके। जब ओपन होगा तो ये वार्डरोब से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, तुमसे ये पूछा है। कैसे पता करेंगे, देखो जो दरवाजे की चौड़ाई है, अगर दरवाजे की चौड़ाई उस दीवार से वार्डरोब की दूरी से ज़्यादा या उसके बराबर हुई तो उसे टकरा जाएगा बेसिकली, ठीक है। जैसे कि फील समझना, ये तुम्हारा वार्डरोब है, ठीक है, और दरवाज़ा ये रहा। जब दरवाज़ा मैं खोलूँगा और ऐसे टकरा गया, क्यों टकरा गया, क्योंकि दीवार और उसकी जो दूरी है, वो जो दूरी इनकी दोनों के बीच की है, वो उसकी दरवाजे की हाइट से कम है ना। तो एक बार करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखो B1 का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1.5, 0,1.5, ठीक है, और B2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,4। ये मैंने कैसे निकाला समझना, क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, x के कोऑर्डिनेट 0, x के कोऑर्डिनेट 0 दोनों में कर दिया मैंने, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो 1 और 2 के बीच में दे रखा है, तो 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा 1 2 के बीच में 1.5, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये 4 के ऊपर आ रहा है, तो y वाले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 के बराबर, 0,4 और 0,1.5। समझ में आ गया था ना।
सही है। अगर तुम्हें इसकी विड्थ पता करनी है तो तुम क्या करोगे, 4 में से माइनस कर देते हैं 1.5 को, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.5 फीट के बराबर, ठीक है। और इस y एक्सिस से लेके जो वार्डरोब तक की दूरी है वो कितनी है, वो 3 के बराबर है। और क्योंकि जो दूरी है वो 3 वो ज़्यादा है, ठीक है, ये जो 3 है वो ज़्यादा है इसके दरवाजे की दूरी से जो कि 2.5 के बराबर है, यानी कि गारंटी से भाई लड़ेगा ही नहीं, है ना, उसे टकराएगा ही नहीं। तो कहते ना कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है, जहाँ पर जो चीज़ रखी है रखे रहने दो, दरवाज़ा खोलने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। तीसरे में कह रहा है लुक एट रियान्स बाथरूम, रियान के बाथरूम को देखना है, ठीक है। क्या करें भाई, देखना पड़ेगा, क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो रियान के बाथरूम में देखते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ OFRP। जो इसके बाथरूम के कॉर्नर्स हैं OFRP, इन सब के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है मालिक। देखते हैं पहली बात, O वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा O वाला पॉइंट। O वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 के बराबर हो जाएंगे क्योंकि वो तो ओरिजिन है ना। अगला देखते हैं F देखो यहाँ पर बना हुआ है, F y एक्सिस के ऊपर है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम y एक्सिस के ऊपर कोई लाइन बताते हो तो उसका x वाला कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होता है ना। और तुम्हें कितना ऊपर जाना पड़ेगा उस f तक पहुंचने के लिए, तो नीचे से तुम्हें 9 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0,9, ठीक है। अब r को देखते हैं, r को, r के लिए तुम्हें ओरिजिन से, ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन से x में कितना चलना पड़ेगा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 तक, तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, ठीक है। ऊपर कितना जाना पड़ेगा यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि r तक पहुँचने के लिए 9 तक जाना पड़ेगा, तो -6,9। लिखने का तरीका समझ में आ गया, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं, सही है। अगला कोऑर्डिनेट है p वाला। p वाले में समझना क्या है, p वाला कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, अगर x के ऊपर है तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें कितना दूर आना पड़ेगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि x में जाना पड़ेगा -6 और ऊपर जाना ही नहीं तुम्हें, तो 0, ठीक है। चारों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया, ठीक है। शावरिंग एरिया जो है इसका, जहाँ पर नहाता है बंदा, ठीक है, उसकी शेप बतानी तुम्हें। शावरिंग एरिया का नाम क्या है, SHWR, ठीक है। SHWR कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी तुम्हें दिख गई कि एक साइड पैरेलल है, और अगर किसी भी शेप की एक साइड पैरेलल होती है तो उसकी शेप कौन सी होती है, ट्रेपीजियम, ठीक है, याद रखना। एक अगर क्वाड्रिलेटर है और उसकी क्वाड्रिलेटर है, उसकी जो है एक साइड पैरेलल है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। अगर उसकी दोनों साइड पैरेलल होती तो उसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है, लेलोग्राम, ठीक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इनके कोनों के कोऑर्डिनेट्स बता दो। फिर से आसान बात, पहले s का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। s का कोऑर्डिनेट, s कहाँ से आ रहा है, देखो x में कितना जाना पड़ेगा, देखो ओरिजिन ये रहा o से पहले आओगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि x में आ गए तुम -6, कॉमा लगा दो। ऊपर कितना जाना है तुम्हें, ऊपर कितना जाना है, ऊपर जाना है तुम्हें 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, तो हो जाएगा +6, तो -6, +6 पहला कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अगला निकालते हैं, इसे इरेज कर दो, ठीक है। अगला है तुम्हारा h तक आने के लिए तुम्हें x में कितना आना पड़ेगा, 1 2 3, यानी कि h वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले लिखेंगे -3, कॉमा ऊपर कितना जाना है, ऊपर तुम्हें जाना है 6 तक, देख रहे हो 6 के सामने लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 6, ठीक है। अगला कोऑर्डिनेट देखते हैं, अगला वाला है s हो गया, h हो गया, अब w, ठीक है। w कैसे आएगा, w के नीचे सोना गड़ा हुआ है, ठीक है। w के लिए तुम्हें पहले आना पड़ेगा 1 और 2 तक, तो हो जाएगा -2, कॉमा ऊपर कितना जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा 9 तक, तो हो जाएगा 2,9, ठीक है। लास्ट कोऑर्डिनेट है r वाला भी तो निकाला था जस्ट अभी, है ना। क्या था, देखो x में जाना पड़ेगा -6 और ऊपर कितना जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा 9 तक, समझ लो। x में कितना जाना है वो पहले लिखेंगे, फिर ऊपर कितना जाना है वो बाद में लिखेंगे। ये बात भी मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई है, एक बार वीडियो जरूर देखना। अगेन बता रहा हूँ मैं कि तुम्हारे लिए मज़ा आ जाएगा, तुम्हें जो हिस्ट्री मैंने ऐड करी है उसके साथ में कतई मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब इसे ऐसे करके इरेज कर देते हैं, अगला वाला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में कह रहा है क्या कह रहा है कि मार्क ऑफ 3 × 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिंग, ठीक है। एक वॉश बेसिंग लगानी है तुम्हें जो कि 3 × 2 फीट की है, ठीक है, और 2 × 3 फीट का तुम्हारे पास स्पेस छोड़ना है तुम्हें एक टॉयलेट के लिए। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने। देखो खाली सामने डायग्राम देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, तो ये जो वॉश बेसिंग है वो यहाँ से शुरू हो रही है,
ठीक है, कलर चेंज करते हैं पहले। ठीक है, वॉश बेसिन यहाँ से शुरू हो रही है और जब इसे तुम चेक करोगे, चेक कर, ये 1 और 0 के बीच में आ रहा है, वाई एक्सिस में 1 0 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि इसका वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0,0.5। ठीक है, और इसे एक्स में कितना आना पड़ेगा तुम्हें, इसमें एक्स में कितना आना पड़ेगा, एक्स में आना पड़ेगा -6। तो जो तुम्हारी वॉश बेसिन बनी है ये वाली, वॉश बेसिन का जो ये वाला कॉर्नर है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, 0.5। ठीक है, पहला कॉर्नर निकल गया। ठीक है, और इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या तुम्हारी वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन का ये वाला कॉर्नर कितना आ गया तुम्हारा -6, 0.5। ठीक है, अब ये वाला कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट तो खाली 5 के ऊपर आ रहा है ना, देखो -5 के जस्ट ऊपर आ रहा है, तो इसका x वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -5। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है 0.5। ठीक है, अब ये वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये वाले के लिए देखो x में कितना आना पड़ेगा, x में तो -5 ही आना पड़ेगा। x समझ रहे हो ना, इस पॉइंट के लिए तुम्हें ओरिजिन से कितना इधर की तरफ आना है, इधर की तरफ कितना आना है, -5 तक आना है। ठीक है, और ऊपर कितना जाना है, ऊपर कितना जाना है, तो तुम्हें ओरिजिन से कितना ऊपर जाना पड़ रहा है, सिर्फ 2 के सामने है ना, 2 के सामने, तो ऊपर कितना गया 2 तक, तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये वाला कोना देखते हैं, ये वाला कोना, ये वाले कोने में देखो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। x का मतलब कि x में कितना आना पड़ेगा और y का मतलब कि ऊपर कितना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हो। अगला किसका निकालने कोऑर्डिनेट तुम्हें, इस बाथरूम के। ठीक है, अब बाथरूम को मैं अलग से बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो जो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट है, देखो 4 कोने हैं, एक ये वाला कोना और एक ये वाला कोना और एक होगा ये वाला कोना और एक होगा ये वाला कोना, 4 कोने हैं। पहले ये वाला कोना, ये वाला, इसके लिए तुम्हें x में कितना आना पड़ेगा -6, और ऊपर कितना जाना है, ऊपर कितना जाना है, ऊपर देखो 3 के जस्ट सामने है, ये 3 के जस्ट सामने, तो ऊपर कितना जाना है 3 तक, तो कॉमा कर देंगे 3। ठीक है, अब ये वाला कोना देखते हैं, ये कोना ये 5 और 4 के बीच में आ रहा है, 5 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा 4.5, तो हो जाएगा -4.5, कॉमा ऊपर कितना जाना है, ऊपर कितना जाना है, ऊपर तो 3 के बराबर है। सही है, अब ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, ये वाला, इसमें क्या है, इसमें x में कितना आना पड़ेगा, सेम 4.5। ठीक है, कॉमा कॉमा कॉमा, ऊपर कितना जाना है, ऊपर जाना है जस्ट 4 के सामने है, देखो है 4 के सामने, तो इसका आ जाएगा 4। इसका निकाल लेते हैं, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 और ऊपर कितना जाना पड़ेगा 4 तक। निकाल लिए कोऑर्डिनेट्स, आसान है, बस तुम्हें डायग्राम को सामने देखते जाना है और उन पॉइंटों को वहाँ पर प्लॉट करते जाना है। बस तुम्हें समझना है कि ओरिजिन से हम लोग चलना शुरू करते हैं। अगर ओरिजिन से हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो ये x एक्सिस होता है, और जब वो ऊपर या नीचे जाते हैं तो हम लोग y एक्सिस कहते हैं। जब ऊपर जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, जब नीचे जाएंगे तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, जब राइट में जा रहे होंगे तो प्लस लिखेंगे, जब लेफ्ट में जा रहे होंगे तो हम लोग माइनस लिखेंगे। बस इतनी सी बात को अपने दिमाग में रखना है, काम सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रियान्स रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम। ठीक है, रियान का जो रूम है वो लीड कर रहा है डाइनिंग रूम से। डाइनिंग रूम मतलब कि एक डाइनिंग रूम जहाँ पर खाना वाना खाते हैं, वहाँ पर वो जो रूम है इसके रूम से जुड़ा हुआ है बेसिकली। ठीक है, और जो इसकी लेंथ है वो 18 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो टोटल 15 मीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट P, तो जो लेंथ है वो P से एक्सटेंड करता है। P वाला पॉइंट ये रहा, इसे जब एक्सटेंड करोगे तो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे आएगा, और कितना नीचे जाना है तुम्हें 15 फीट नीचे जाना है। ठीक है, और ए वाले पॉइंट को एक्सटेंड कर दो, ए वाले को भी जब नीचे लेके जाओगे, नीचे आओगे, कितना नीचे जाएंगे, टोटल हम लोग 15 फीट तक नीचे जाएंगे। ठीक है, इसका मैं अलग से डायग्राम तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ फिलहाल। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है कि इसका रूम था, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन यहाँ पर सबको 0,0 है। ठीक है, तो इसका कमरा उसके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखो 6 से लेके यहाँ तक की जब दूरी तुम नापोगे, 6 से लेके 12 तक का, तो 12 में से -6 तक का अगर नापोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 18 फीट, और ऊपर से नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर से नीचे टोटल हो जाएगा 15 फीट। ठीक है, ओरिजिन से जब लोग नीचे जाते हैं, ठीक है, तो ओरिजिन 0 है, जब नीचे की तरफ आते हैं तो माइनस, ठीक है, तो नीचे माइनस फीट में चल रहा है। सही है, इसका स्केच बनाना है पहले, तो अब समझते हैं पहले पॉइंट में करना क्या है। पहले पॉइंट में खाली डायग्राम बनाना था, बना दिया। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, ये डायग्राम है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है प्लेस अ रेक्टेंगुलर टेबल। तुम्हें एक रेक्टेंगुलर टेबल है जो कि 5 × 3 फीट की है, 5 फीट और 3 फीट की है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है 5/3। ठीक है, डाइनिंग टेबल प्रेशियसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, पूरे डाइनिंग रूम के बिल्कुल जस्ट सेंटर में तुम्हें डाइनिंग टेबल को लगाना है। ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, उस टेबल के फीट के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भी पता करने हैं। अच्छा, एक चीज़ और, पिछले वाले कोऑर्डिनेट्स में एक चीज़ और थी कि तुम्हें चारों कोऑर्डिनेट के जो है कोऑर्डिनेट्स भी पता करने हैं, वो भी पता कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले P वाला जो कोऑर्डिनेट है, P वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -6, 0,
ठीक है। जो इसका ए वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 12,0 के बराबर। ठीक है, जब नीचे आएंगे हम लोग 12 के, जब नीचे आएंगे 12 के नीचे कहाँ तक जाना है, तुम्हें 15 फीट जाना है। तो x तो तुम्हारा 12 रहेगा और y कितना हो जाएगा 15, लेकिन कौन सा 15, माइनस का 15। ठीक है, सेम जब इसमें हम लोग p के नीचे आएंगे, p के नीचे आएंगे तो p में जब नीचे आएंगे तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का 6 और y वाला कितना हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ देख रहे हो, पहला कोऑर्डिनेट ये रहा a वाला और ये कोऑर्डिनेट p वाला 12,0 माइनस 6,0। ठीक है, ये हो जाएगा 12, माइनस 15 और वो हो जाएगा माइनस 6, माइनस 15। ठीक है, चारों कोने के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, पहला पॉइंट था खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ टेबल। टेबल की फीट के कोऑर्डिनेट्स पता करना है। अब ये बस आखिरी क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगा देना, इसके बाद आराम से टाटा बाय बाय करेंगे। सिर्फ आखिरी क्वेश्चन में दिमाग लगा देना भाई। ठीक है, देखो क्या कह रहा है बंदा। पहली बात, डाइनिंग टेबल को तुम्हें इस पूरे कमरे के सेंटर में रखना है। सेंटर में, सेंटर कैसे पता करते हैं, अगर तुम्हें इधर दे रखा है -6, इधर दे रखा है 12, तो -6 और 12 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये प्लस का 6 आएगा, +6 का आधा कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि 12, ठीक है, और माइनस प्लस -6 बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, ये करके क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा ऊपर 6/2। 6/2 का मतलब कितना होता है 3, यानी कि ओरिजिन से तुम्हें 3 यूनिट दूर जाना है। ठीक है, ओरिजिन लगभग यहाँ पर था, यहाँ पर ओरिजिन था, यहाँ से तुम्हें 3 फीट आगे जाना है, 3 फीट जाना है एक्स एक्सिस में। ठीक है, वाई में समझते हैं, वाई में समझते हैं 0 और -15/2 कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा माइनस का 7.5, यानी कि ऊपर से तुम्हें नीचे की तरफ आना है 7.5। तो यानी कि जो उसका सेंटर होगा, उसका सेंटर जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स का कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 3, समझ लो जो सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाला वो हो जाएगा 3, माइनस का 7.5। ठीक है, ये इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर वो सेंटर में क्या बात है, तो टेबल का सेंटर वहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर 3, माइनस 7.5 के। ठीक है, अब इसकी समझते हैं बात क्या है। जो तुम्हारी टेबल है रेक्टेंगल टेबल, वो 5 फीट लंबी है, 5 फीट लंबी है। अब समझना बात क्या है, 5 फीट लंबी कैसे बनाओगे, सेंटर से अगर 5 फीट लंबी है तो ये सेंटर पर है, यानी कि टेबल की जो विड्थ होगी, अगर ये सेंटर है तो इधर 2.5 होगा और इधर की तरफ 2.5 होगा, समझ रहे हो। ठीक है, और 3 फीट इसकी ऐसे करके विड्थ है। ठीक है, अगर ये सेंटर है 3 फीट का मतलब क्या हो जाएगा, 3 फीट का मतलब ऐसे करके पूरी चौड़ाई 3 है तो ऊपर 1.5 हो जाएगा और नीचे भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि तुम्हें नीचे से ऊपर जाना है 1.5, नीचे भी जाना है 1.5। तो ये ऐसे करके तुम्हारा रेक्टेंगल कुछ बन रहा होगा, तुम्हारी टेबल। इसके कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं, कैसे पता करेंगे, समझना बात क्या है कि पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऐसे टेबल बनाता हूँ मैं बड़ी सी। ठीक है, ये सेंटर था जिसका नाम क्या था 3, 7.5। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट पता करते हैं पहले। ठीक है, अगर ये 3 है तो तुम्हें 3 से x में और कितना जाना है, और तुम्हें 2.5 और चलना है, 2.5। 3 में 3.5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, ऊपर से नीचे कितने आना है, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला y एक्सिस है, माइनस का 7.5 है, माइनस का 7.5 है। ऊपर से तुम्हें नीचे 1.5 और आना है, तो -7.5 में 1.5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -9। ठीक है, सेम समझते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट भी y तो सेम हो जाएगा -9, लेकिन देखो 2.5 है, 2.5 के इधर जाना है। ठीक है, -2.5 के इधर जाना है, कितना इधर जाना है, सॉरी 3 के एक्स एक्सिस 3 है, 3 से 2.5 इधर जाना है तो कितना हो जाएगा 0.5 के बराबर। सही है, 3 में से माइनस कर देते हैं 2.5, ये हो जाएगा 0.5 के बराबर। ठीक है, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट समझते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं, और इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5.5। वाई कोऑर्डिनेट समझते हैं, देखो ये जो दूरी है ये कितना है, ये माइनस का 7.5 है, इससे ऊपर जाना है तुम्हें, ऊपर 7.5 से जब ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ कितना ऊपर 1.5 और ऊपर जाना है, तो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो जोड़ते हैं, और जो ऊपर से नीचे आते हैं तो उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 7.5 में 1.5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 6। तो चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं जो कि नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। ठीक है, बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप समझ में आया होगा, हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हो। ठीक है, क्योंकि तुमने बेसिक्स वाली जो वीडियो है एक बार उसे जोड़ देख लेना। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, अगले चैप्टर की हिस्ट्री समझेंगे और बाकी जो कुछ भी
मेरी तरफ से हो सका मैं सब करूँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे अपनी RS अग्रवाल वगैरह बाकी किताबें उनकी भी क्वेश्चंस लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखना अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।